श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। नमामि अमित ज्ञान रूपम कृपालम अगम बोध दाता सुबुद्धि निधि विशालम क्षमाशील यत धीर गंभीर ज्ञानम धर्म कील दृढ़ थीर समधीर ध्यानम जगत त्राणकारी अघारी उदारम भगत प्राण रूपम दया गुण अपारम नमो सद्गुरुं ज्ञान दाता सुस्वामी नमामि 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 नमामि। श्री सद्गुरु महाराज की जय। परमाराध्य सद्गुरु महाराज गुरुदेव महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज भागलपुर के प्रबुद्ध श्रोतागण, हमारे आदरणीय संजय बाबू, उनके समस्त परिवार, सत्संग प्रेमी महानुभावों, माता एवं बहनों, आज का जो सत्संग है वैसे 8 जनवरी है। आज 2022 का 8 जनवरी है। इस 8 जनवरी में हम लोग जो सत्संग करने के लिए आए हैं, ये हमारे आदरणीय स्वर्गीय श्री राम प्रसाद अग्रवाल जी, जो संजय अग्रवाल के पिताजी हैं, उनकी आज चतुर्थ पुण्यतिथि है। उसी पुण्यतिथि पर हम लोग सत्संग करने आए हैं। जब किसी की भी पुण्यतिथि हम मनाते हैं तो हमें बिना कुछ कहे ही पता चल जाता है कि कोई न कोई मरे हैं, किसी न किसी की मृत्यु हुई है, तभी तो पुण्यतिथि मना रहे हैं, श्राद्ध मना रहे हैं। इनके जो हमारे आदरणीय संजय बाबू हैं, पिताश्री थे, उनकी मृत्यु हुई है। वो संसार में आए थे, चले गए। तो यह जो आवागमन है, आना जाना है, यह लगा ही रहता है। ऐसा न समझना चाहिए कि जाने वाले कोई और होंगे, हम लोग थोड़ो जाएंगे। नहीं नहीं, ये आवागमन लगा रहता है। कोई चला गया, कोई जावे, कोई गठड़ी बांध सिधावे, कोई खड़ा तैयार अकेला, और सब चला चली का खेला। जो चले गए, कोई जाने वाले भी हैं। तो ये सब जो मेला है, जो खेला है, जो झमेला है, ये जीवन में लगा ही रहेगा। आज हम जिसको देख रहे हैं, कल वो ओझल हो जाता है, विलुप्त हो जाता है, कहाँ चले जाते हैं पता भी नहीं चलता है। तो यह संसार ऐसा ही है। हम आज हैं, कल नहीं रहेंगे। कुछ दिन रहते हैं फिर चले जाते हैं। कहाँ जाते हैं था पता नहीं चलता है। हमारे कितने परिजन बिछुड़ गए। अभी कोरोना काल में देखिए कितने लोग मरे, अभी भी मर रहे हैं। तो हम लोगों की जो ज़िंदगी है वो थोड़े दिन के लिए, कुछ काल के लिए, कुछ समय के लिए है, फिर उसके बाद यहाँ से चले जाएंगे। वो जो थोड़ा सा समय बचा है, उसी समय में पढ़ना भी है, बढ़ना भी है, जीवन को गढ़ना भी है, रोजगार भी है, संसार भी है, परिवार भी है, उसी में विवाह भी है, शादी भी है, आबादी भी है। जो संसार का काम है वो भी करना है। देखिए समय कितना कम है और काम कितना अधिक है। समय जाते देर नहीं लगती है। बालापन से युवापन में आ गए, पता ही नहीं चला। लोग बढ़ते हैं, एहसास भी नहीं होता है कब हम जवान हो गए, कब बूढ़ा हो गए। और संसार से जाने का जो समय है निर्धारित नहीं है, निश्चित नहीं है कि किस घड़ी में हम जाएंगे, कभी भी जा सकते हैं। ऐसा न समझना चाहिए कि बूढ़े आदमी मरते हैं। नहीं नहीं, जवान भी चले जाते हैं। जवान को ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि हम नहीं जाएंगे संसार से। जाना ध्रुव निश्चित है। आए हैं सो जाएंगे। राजा रंक फकीर एक सिंहासन चढ़ी चले, एक बंधे जात जंजीर। जो आए हैं सबको एक दिन जाना होगा, चाहे वो भगवान कोटि के व्यक्ति क्यों ना हो। भगवान श्री राम आए, चले गए।
भगवान श्री कृष्ण आए चले गए। इस तरह से जितने भगवान कोटि के व्यक्ति आए या भगवती श्रेणी के जो भी लोग आए सब के सब चले गए। आप कहेंगे कि गरीब आदमी को अभाव होता है इसीलिए वो चला जाता है संसार से। राजा महाराजा भी तो नहीं रह पाता है, उसके पास प्रचुर साधन है, व्यवस्था है। बहुत लोग तो बॉडी को भी बदल देते हैं, फेशियल कराते हैं, चेंज करा लेते हैं, लेकिन वो भी तो नहीं रह पाते हैं। कितना भी परिवर्तन करा लीजिए, एक दिन जाना जरूर है, मरना ध्रुव निश्चित है, इसको याद रखना चाहिए। डर करनी डर परम गुरु, डर पारस डर सार, डरत रहे सो उबरे गाफिल खावे मार। किन से डरना है? परमात्मा से डरना है, ईश्वर से डरना है और बेईमानी से डरना है। जो गलत कार्य है उनसे डरना है, अनैतिक कार्यों से डरना है। तो जब डरेंगे तब तरेंगे, जो डरेगा नहीं वो तर नहीं सकता है। इसलिए हम लोगों को याद रखना चाहिए, जो हमारे राम प्रसाद अग्रवाल बाबू हैं वो गए हैं, हम लोग भी जाएंगे पीछे से। उनके पुण्य तिथि को आज हम लोग मना रहे हैं। वो धर्मात्मा होंगे, पुण्यात्मा होंगे, उनका उत्तम संस्कार रहा होगा जो आज सत्संग हो रहा है। उन्होंने जो शुभ कर्म किया, अच्छा कर्म किया, उसके कारण उनको परमात्मा ने, भगवान ने, ईश्वर ने एक अच्छा सुपुत्र दिया, जो हमारे संजय अग्रवाल बाबू हैं। उस सुपुत्र के अंदर में अच्छा संस्कार हुआ, तब ये तो आज सत्संग करा रहे हैं। यदि उत्तम संस्कार नहीं होता संजय बाबू के अंदर में तो कैसे सत्संग कराते? तो पुत्र हो, लेकिन यदि सुपुत्र हो तो सोने में सुहागा वाली बात होती है। तो हमारे जो राम प्रसाद बाबू थे उनको पुत्र हुआ, लेकिन सुपुत्र हुआ। तो ऐसे पुत्र को पाकर के भाग्यशाली व्यक्ति होते हैं। तो आज इन्होंने जो सत्संग कराया, कुप्पा घाट से मुझे बुलाया, पहले समय लिया गया था, उसके बाद मैं यहाँ आया हूँ। तो इनके अंदर में श्रद्धा थी, भक्ति थी, सेवा भावना था, तब ये तो इन्होंने कहा कि सत्संग कराएंगे। तो इनकी भावना को मैं सम्मान करता हूँ, कदर करता हूँ, और इनसे मैं बहुत पहले से जुड़ा हुआ हूँ। जब मैं यहाँ आता था भागलपुर शहर में, कभी कभी इनके पास आता था, मिलता था, बातचीत भी करता। दुकान पर भी कई एक बार गया हूँ, संजय बाबू से मिला हूँ। इनकी सद्भावना को मैं नमन करता हूँ, क्योंकि इनका स्वभाव बड़ा अच्छा रहा है शुरू से अभी तक। बड़े सरल स्वभाव के हैं, सीधे स्वभाव के हैं। जब भी मिलता हूँ बड़े प्रसन्नता से ये मिलते हैं, खुशी से मिलते हैं। यदा कदा कुप्पा घाट में भी भेंट हो जाती है। तो यह संस्कार पिछले जन्म का है। इनके अंदर में जो ये उत्तम संस्कार है, ये अपने संस्कार को लाए हैं, और आज ये जो संस्कार जो सत्संग का ये दे रहे हैं साधु महात्माओं को बुला करके, यह बच्चों पर भी प्रभाव पड़ेगा। बच्चे भी संस्कारी होंगे, जो बच्चियां हैं इन पर भी संस्कार पड़ेगा। भले ये हमसे कुछ दिनों में दूर हो जाएंगे, दूर हो जाएगी, लेकिन यह जो माँ बाप का संस्कार दिया हुआ रहेगा, इसके साथ ये जाएंगी, और इस संस्कार के कारण इनको सुख और सुविधा भी मिलेगी, सम्मान मिलेगा। जहाँ ये जाएंगे संस्कार के कारण, यह जो सत्संग का संस्कार है, इसके कारण इनके अंदर में विनम्रता होगी। ये बड़े सज्जन दृष्टि से देखे जाएंगे, तो समाज में तो ऐसा ही लोगों का नाम होता है। इसीलिए ये संस्कार बच्चों पर भी पड़ेगा, जो हम लोग सत्संग कर रहे हैं। एक कहानी है पंजाब की, बच्चे पर कैसा प्रभाव पड़ता है वो बतला रहे हैं। एक थे अंगद देव जी महाराज, संत थे, गृहस्थी संत थे। वो जब प्रातःकाल उठते थे तो उठ करके शौच आदि से निवृत्त होकर के रोज़ भजन गाते थे। नियम था उनका भोर में भजन गाना
तो संतवाणी गाते थे। छोटी छोटी बच्चियां थी, वो सुनती थी। सुन करके वह संतवाणी याद भी रखती थी। मान लिया जाए आप घर परिवार में जो चर्चा करेंगे तो बच्चियां सब सुनेगी, तो उनके भी मन में तो बात बैठेगी, कुछ तो याद रखेगी। तो जिस तरह की चर्चाएं होती है घर परिवार में, जो माहौल होता है, उसी तरह से बच्चे का परवरिश भी होता है, पालन भी होता है, पोषण भी होता है, विकास होता है, संस्कार वैसा ही होता है बच्चे का जो आपके घर परिवार में हो रहा है। क्यों? देख करके वो सीखती है, सीखता है, सुन करके सीखते हैं, सीखती है। आपके घर में जो वातावरण है उसका प्रभाव बच्चे पर पड़ता है, यह स्वाभाविक है। आप जो कुछ दिखा रहे हैं अपने घर में, चाहे वो प्रतिमा ही क्यों न हो, जिस भगवान की पूजा आपके घर में होगी, बच्ची और बच्चे वही पूजा करेंगे, क्योंकि आप वही दिखा रहे हैं, प्रस्तुत कर रहे हैं। तो जो बात आप सुना रहे हैं बच्चे बच्चियों को, वैसा ही तो वो बनेगा। बच्चे से हम लोग भगवान की ओर प्रेरित करते हैं। ये भगवान राम हैं, ये भगवान श्री कृष्ण है, ये भगवान गणेश हैं, ये सरस्वती माता है, ये दुर्गा माता है, ये काली माता है। उसके प्रति आस्था जागृत हो जाती है जो आप सिखाते हैं। तो कोई कोई बच्चा बच्चे से ही पूजा करना शुरू कर देता है। कोई हनुमान जी की पूजा करता है, कोई दुर्गा माँ की पूजा करता है, कोई मंदिर में जाकर के पूजा करता है। इस तरह से जो माँ बाप प्रस्तुत करते हैं, जो बच्चों को दिखाते हैं, वो प्रभाव पड़ता है, उस तरह का बच्चा बनता है। हम बच्चे के निर्माण करता है माँ बाप। बच्चे का निर्माण माँ बाप के हाथ में होता है। आप जैसा बनाना चाहेंगे बना सकते हैं। जैसे अनुकूल मिट्टी कुंभकार के हाथ में जब जाता है तो वो चाक पर चढ़ा करके चुकिया बनाता है, घेला बनाता है, लोटा बनाता है, मूर्ति बनाता है, चीलम बनाता है। जो चाहता है वो बना लेता है। अथवा उनके पास जैसी कला होती है उस तरह से वो बर्तन को मोड़ते हैं, बनाते हैं, स्वाभाविक है। तो उसी तरह से जो बच्चियां हैं या बच्चे हैं, ये अनुकूल मिट्टी के समान है। उस मिट्टी को आप जिस ओर मोड़ना चाहेंगे वो मुड़ जाएगा, जैसे करची को मोड़ते हैं। आप चाहेंगे मिट्टी पक जाए तब मोड़ेंगे, मूर्खता होगी। वो मिट्टी से कुछ बनने वाला नहीं है, मोड़ेंगे तो टूट जाएगी वो मिट्टी। मिट्टी जब पक जाती है ना, उससे जो कुछ बनाना चाहेंगे बेकार, परिश्रम व्यर्थ चला जाएगा। जब अनुकूल अवस्था होती है उसी समय से माँ बाप का यही कर्तव्य होता है, हम इसको किस संस्कार में ढालेंगे, कैसा निर्माण करेंगे इसका। वैसे तो हमारे शास्त्रों में जो कथाएं आती हैं कि माँ बाप के पेट में ही बच्चा संस्कारित होता है, वहाँ से शुरू हो जाता है। आप संस्कार देना चाहते हैं, पेट से ही संस्कार दे सकते हैं। जब माँ के पेट में बच्चा होता है तभी से, उसके बाद जब बाहर आता है, जिस तरह की शिक्षा देंगे वही वो प्राप्त करेगा। मान लिया बच्चा जन्म लिया, आप उसको भेज दीजिए अमेरिका, तो अंग्रेजी में बोलना शुरू कर देगा। क्यों? तो वैसा वातावरण उनको मिला। आप बच्चा को जन्म होते ही भेज दीजिए जंगल में, वो आदिवासी की तरह बोलना चलना शुरू कर देगा। आप बच्चा को जिस देश में भेज दीजिए, उसी देश के भेष में, भाषा में वो बच्चा परिणत होगा, वैसा ही संस्कार पड़ेगा। बच्चे के ऊपर संस्कार पड़ता है। इसीलिए हम लोगों को संस्कार कैसा देना चाहिए? जो ऋषि मुनि महात्मा हैं, संत महात्मा हैं, उनके अनुकूल संस्कार देना चाहिए। तो जो अंगद देव जी महाराज थे वो संतवाणी गाते थे, तो उनकी जो एक बच्ची थी वो सीखती थी। सीखते सीखते सयानी हो गई, समय पर शुभ विवाह भी हो गया। उनके ससुर जी थे अमरदास जी महाराज, अंगद देव जी महाराज के समधी साहब। तो जब वो ससुराल गई, जो कुछ माँ बाप ने दिया
उसको साथ लेके गई। माँ बाप तो वैसे बच्चियों को जाते वक्त कुछ पैसा देते हैं, कपड़ा देते हैं, कुछ साधन दे देते हैं, जो जिनको होता है उस तरह से विदाई के वक्त देते भी हैं। लेकिन जानते हैं, सबसे बड़ी संपत्ति यदि आप देना चाहते हैं तो संस्कार दीजिए। मैं जब देवघर जाता था, स्वर्गीय श्रीमती कांता सुल्तानिया के यहाँ बहुत बार गया हूँ सत्संग करने। देवघर वही बुलाती थी, सत्संग कराती थी। जब उनकी बेटी की शादी होने वाली थी उसमें भी मुझे बुलाया था, मैं गया था। उसकी बेटी की शादी पटना में हुई है। तो जब विदाई की घड़ी आ गई, बच्चियों को विदा करेंगे कुछ सौगात के साथ, कुछ संबल के साथ, तो उनके द्वारा जो बच्चियों की विदाई हुई बड़ी अद्भुत ढंग से। अब देखिए, सीखने वाली बात है, अनुकरणीय बात है। मैंने कहा कि आपकी जो बच्ची है शादी तो हो गई, अब वो ससुराल जाएगी, तो आपने क्या क्या विदाई दिया, क्या क्या विदाई करेंगे? बोले कि बाबा जो मेरे पास सामर्थ्य था मैंने तो दिया। उसके बाद मेरे मन में होता है मैं एक गुरु महाराज का ग्रंथ विदाई में दूं। बोले बड़ा विचित्र बात, किताब विदाई में देंगे? ऐसा तो कोई नहीं करता है। बोले कोई करे ना करे, मेरे मन में होता है जो कुछ भी विदाई मैंने की है, जो कुछ दी है, वह तो कुछ दिनों में समाप्त हो जाएगा। मैंने पैसा दिया, कपड़ा दिया, और भी कुछ दिया वस्तु, वो तो कुछ दिन में समाप्त हो जाएगा। लेकिन मेरे मन में होता है गुरु महाराज का ज्ञान देंगे, ये जीवन भर काम आएगा। इसलिए मैं गुरु महाराज का सत्संग सुधा सागर विदाई में दूंगी। ठीक उसने वैसा ही किया। जो प्रवचन का किताब है ना, विदाई के घड़ी में उन्होंने खोछा में, वो लड़की की जब शादी होती है, आंचल जो होता है ना उसको खोछा भी बोलते हैं, उन्होंने सत्संग सुधा सागर बेटी को दिया। बोला बेटी मेरे तरफ से यही भेंट है, ये गुरु का ज्ञान है, गुरु का किताब है, कभी समय मिलेगा तो पढ़ना, और ये यदि तुम पढ़ करके जीवन में उतारेगी, यह लोक भी बनेगा, तुम्हारा परलोक भी बनेगा। सबसे बड़ी भेंट मैं यही दे रही हूँ। तो मैंने वो देखा, उनको वह किताब भेंट में दिया शादी में। अब बुझिए कैसा संस्कार, कैसा संस्कार था उनके माँ का, और उस संस्कार के अनुरूप अपने बच्चों को कैसा संस्कार दिया। देखिए ये सब बच्चों को संस्कारित करने की बात है। तो वह जो लड़की थी अमरदास की बहू, वह ससुराल गई। ससुराल में अपने संस्कार को लेके गई। वह क्या करती थी, सवेरे सवेरे उठती थी, झाड़ू पोछा लगाती रहती थी। तो जो भोर में उठती थी वो पिताजी के सिखाए हुए भजन को गाती थी, संतवानी गाती थी। देखिए माँ बाप के द्वारा दिया गया वो सौगात, उत्तम संस्कार, उसमें वो ढली पली थी बच्ची, वो संतवानी गाती थी। उस संतवानी को सुन करके उनके जो ससुर जी थे बड़े प्रभावित होते थे, और मन को तुष्ट करता था, संतुष्ट करता था, प्रसन्न करता था। जानते हैं जो शब्द होता है उसमें गुण होता है, तो जिस तरह का शब्द होता है उस तरह का उसमें गुण होता है। तो जिस तरह के शब्दों को आप सुनते हैं आपके मन को उसी तरह से वो प्रेरित करता है, प्रभावित करता है। तो संतवाणी जो होती है वो पवित्र वाणी है, अनुभव वाणी है, शुद्ध वाणी है। उस वाणी को यदि आप सुनेंगे तो मन शांत होगा, शीतल होगा, सुकून मिलेगा, सुख मिलेगा। तो उनके ससुर जी सत्संगी नहीं थे, लेकिन संतवाणी जब वो सुनते थे बड़े प्रसन्न होते थे।
उनके मन को आकर्षित कर लेता था, खींच लेता था वो संत वाणी। एक दिन उनके ससुर जी ने पूछ दिया, बहू से पूछा कि बेटी तुम जो ये गाती हो मेरे मन को बड़ा भाता है, अच्छा लगता है, बड़ा सुकून शांति मिलती है, ये तुम कहाँ सीखी हो, कैसे सीख लिया तुमने? तो वो बच्ची क्या कहती है कि पिताजी यह संतवाणी मैंने अपने पिताजी से सीखा है, वो गाते थे, मैं सुनते सुनते सीख ली हूँ। तो मैं अपने मायके में नैहर में ये सब सीखी हूँ। अच्छा, उनके ससुर जी ने कहा इतनी अच्छी सीख तुम्हारे पिताजी ने दिया, तुम्हारे पिताजी कितने अच्छे हैं, सज्जन हैं। उस बच्ची ने कहा कि मेरे पिताजी साधु हैं, महात्मा हैं, संत हैं, इसीलिए ऐसा वो गाते थे, सुनाते थे। मैं भी उसी संस्कार में ढली पली हूँ, इसीलिए मैं भी गाती हूँ। तो पिताजी ने जो सिखाया है वही संस्कार मेरे अंदर में, इसलिए मैं यहाँ गाती हूँ। उनके ससुर जी बड़े प्रभावित हुए कि इनके पिताजी इतने अच्छे हैं, इतनी अच्छी सीख अपने बेटी में दिए हैं, कितना अच्छा संस्कार इनको दिया गया है। वही यह जो संस्कार है बड़ा उत्तम है। तब जानते हैं उन्होंने क्या कहा? अमरदास जी महाराज ने कहा अब की बार मैं जब हिंगला देवी का दर्शन करने जाऊंगा तो तुम्हारे पिताजी से अर्थात समधी साहब से अवश्य मिलूंगा और उनसे बातचीत भी करूंगा। एक समय आया, वह प्रोग्राम बना हिंगला देवी दर्शन का। अमरदास जी महाराज चले हिंगला देवी दर्शन के लिए और उसी होकर के यात्रा करनी थी। समधी साहब होकर के ही जाना था हिंगला देवी के यहाँ। तो इन्होंने सोचा कि पहले समधी साहब से मिलजुल लेंगे, उसके बाद हिंगला देवी का दर्शन करने जाएंगे। तो अमरदास जी महाराज समधी साहब के यहाँ गए। देखिए, लोग कहा करते हैं पुत्र जो है एक परिवार का संबल होता है और पुत्री जो होती है, बेटी जो होती है, दो परिवार का संबल। पुत्र एक ही परिवार में सहयोग करते हैं, अब पुत्री जो होती है दो परिवार में सहयोग करती। मायके में भी यश कीर्ति फैलाती है, और जब ससुराल जाती है ससुराल में भी वो अपने सुगंधी को फैलाती है, अच्छे चरित्र को दिखाती है, अच्छे संस्कार को प्रस्तुत करती है। तो इस तरह से बेटी जो होती है दो कुल का उद्धार करती है। देखिए, वो बेटी गई ससुराल, तब तो समधी साहब प्रभावित हुए, उनके ससुर जी। तो जब वहाँ गए अंगद देव जी महाराज के पास, तो समधी के यहाँ गए, अच्छी व्यवस्था दी गई, अच्छे ढंग से रखा गया, रात्रि में बातचीत भी हुई, उसके बाद विश्राम की। भोर में जब उठे तो देखिए, सबके घर का अपना अपना स्वभाव संस्कार होता है, चाहे वो काम करने का हो, उठने बैठने खाने का हो, अलग अलग नियम कानून होता सबके घर का। संजय बाबू के घर का अलग नियम है, यहाँ का नियम है सत्संग भजन करना, करते ही हैं। उसके बाद और इनकी जो दिनचर्या है उस अनुसार ढलते हैं। तो सबके घर का अपना अपना स्वभाव संस्कार होता है। जितने घर होते हैं कुछ न कुछ भिन्नता देखी जाती है। आपके घर की भिन्नता, दूसरे घर की भिन्नता, अलग अलग घर की अलग अलग भिन्नता, पृथक पृथक वातावरण देखने को मिल सकता है। तो अंगद देव जी महाराज जो थे साधु थे, साधक थे, ध्यानी थे, भोरे उठ जाते थे। तो जब उठ गए तो अपने दिनचर्या में परिणत हो गए, काम करने लगे। अमरदास जी महाराज भी जग गए। अब सब घर के लोग जगे होंगे तो कौन सोया रहेगा,
हलचल में नींद आएगी। वो भी जग गए, अपने दरवाजे में बैठे हैं। चांदनी रात थी, भोर का समय था और घटना घटती है। क्या? वह अमरदास जी महाराज आंगन के तरफ देख रहे थे। उस आंगन में एक सुंदर स्त्री आती है, श्वेत वस्त्र वाली आती है, झाड़ू लेती है और आंगन में झाड़ू लगाती है। यह देख करके अमरदास जी महाराज तर्क करते हैं, सोचते हैं इतने भोर में ये कौन सी स्त्री हैं, कौन सी देवियां हैं जो आकर यहाँ आकर के झाड़ू लगाती हैं। और हमारे समधी साहब के पास तो कोई नौकरानी तो है नहीं, या इनके घर में ऐसे कोई सदस्य नहीं है जिस तरह से ये देवी दिखती हैं। ये आखिर हैं तो कौन है, क्यों आए हैं? यह जिज्ञासा मन में लिए अपने आसन से उठते हैं। जो देवी झाड़ू लगा रही थी वहाँ पहुँचते हैं और अमरदास जी महाराज ने कहा कि देवी, आप इस घर में, परिवार में अनजान जैसे दिखते हैं, मैंने कभी देखा नहीं, पहचाना नहीं। और यहाँ जो आप झाड़ू लगा रहे हैं इतना सवेरे सवेरे, आप कौन हैं, कहाँ से आए हैं, अपना परिचय दीजिए। वो देवी कहती है कि आप कहाँ जा रहे हैं? अमरदास जी महाराज कहते हैं मैं हिंगला देवी का दर्शन करने जा रहा हूँ, समधी साहब के यहाँ रुका हूँ, यहाँ से प्रस्थान करूँगा, हिंगला देवी का दर्शन करने जाऊँगा। उस देवी ने कहा कि आप जिस हिंगला देवी का दर्शन करने के लिए जा रहे हैं, मैं वही हिंगला देवी हूँ। आप हमारी देवी और यहाँ झाड़ू लगा रहे हैं, बड़ा आश्चर्य है, ऐसा क्यों? तो उस देवी ने कहा कि मैं झाड़ू लगाई तो क्या लगाई, यहाँ तो लक्ष्मी सरस्वती सब देवियाँ आकर के बारी बारी से झाड़ू लगाती हैं। बोले ऐसा क्यों? इस दरबार में झाड़ू क्यों लगाती है देवी देवता सब? बोले कि नहीं जानते हो? अरे जिसके यहाँ तुम ठहरे हो वो संत हैं, संत के दरबार में हम लोग झाड़ू लगा करके अपने भाग्य की सराहना करते हैं। तो जो देवी देवता हैं संत के दरबार में सेवा खोजते हैं, उन्होंने जब देखा कि हमारी देवियाँ समधी साहब के यहाँ झाड़ू लगाते हैं तो समधी साहब कितने बड़े होंगे। भागते हुए गए और जाकर के धराम से गिर गए चरणों में और अंगद देव जी महाराज से कहते हैं कि महाराज मैं नहीं जान पाया था कि आप कौन हैं। तो अंगद देव जी महाराज ने कहा कि महाराज ये क्या बोल रहे हैं, आप तो समधी साहब हैं। बोले नहीं नहीं, अब समधी नहीं, अब तो बंदे, मैं आपके सेवक हूँ। तो अंगद देव जी महाराज ने कहा ऐसे कैसे बोलते हैं, आप तो हमारे समधी हैं। बोले कि नहीं नहीं, पहले था अब समधी नहीं, मुझे अब पता चल गया है कि आप संत हैं तो आपके हम समधी नहीं सेवक हैं। उन्होंने कहा ही नहीं बल्कि वहीं रह गया उनके सेवा में ही। तो बेटी के कारण नहीं सा हुआ, अंगद देव जी महाराज ने जो संस्कार दिया था उसके कारण वो संस्कार लेके गई ससुराल। और ससुराल में अपने संस्कारों को जब प्रस्तुत की उनके ससुर जी प्रभावित हो गए। उसी प्रभाव के कारण जब यहाँ अंगद देव जी महाराज के पास आए तो उनको पता चला कि हमारे समधी साहब संत हैं। तो देखिए वो सेवक बन गए और अपने जीवन का उद्धार कर लिए संत के शरण में। संत शरण जो पड़ा ताहि का लगा ठिकाना, और कहीं नहीं कुशल सकल बैराट चवाना। तो किसके संस्कार से हुआ? बच्ची के संस्कार से। देखिए दो कुल का उद्धार हुआ ना। वो अपने मैके में रहती थी, मैके में भी सेवा करती थी, अपने अच्छे संस्कार अनुसार काम करती थी, वहाँ भी उसने नाम कमाया। उस लड़की ने वहाँ का भी काम किया, उद्धार किया ना। पिता के अनुरूप काम की, माँ के अनुरूप काम की, समाज के अनुरूप काम की वो बच्ची। उसके बाद जब शादी हो गई तो ससुराल गई। जो अच्छे संस्कारों को लेके गई थी उस संस्कारों में जब वो ढली पली, उनके ससुर जी का कल्याण हो गया। तो दोनों कुल उद्धार हुआ कि नहीं हुआ?
स्कूल का भी स्कूल का भी। इस तरह से बच्चियां जो होती है दोनों कुल का उद्धार करती है। तो यह जो संस्कार है बच्चे में दिया जाता है। हमारे जो आदरणीय राम प्रसाद बाबू अग्रवाल हैं, उन्होंने संस्कार दिया संजय बाबू को, और संजय बाबू संस्कार दे रहे हैं अपने बच्चों में, बच्चियों में। तो यह संस्कार लेकर के जब ये जाएगी बच्चियां सब, जरूर इस संस्कार के अनुसार ये नाम करेगी। संस्कार खराब नहीं होता है, संस्कार खत्म नहीं होता है, संस्कार छिपा हुआ रहता है। जैसे बीज होता है ना, किसान बीज बो देता है खेत में, किसी को पता नहीं चलता है, बोया हुआ बीज दिखता नहीं है, तो वह धीरे धीरे अंकुर होता है, बढ़ता है, फलता फूलता है, तब संसार के लोग जानते हैं। उसी तरह से हम एकांत में अभी संस्कार दे रहे सत्संग का। आस पड़ोस के लोगों को नहीं पता है कि यहाँ सत्संग हो रहा है कि क्या हो रहा है। मकान के उस पार में जाके पूछिए, उसको पता ही नहीं है कि संजय बाबू क्या कर रहे हैं। सत्संग हो रहा है यहाँ, तो यह संस्कार दिया जा रहा है, भक्ति का बीज है। यही बीज पड़ेगा, जब अंकुरन होगा, फलेगा फूलेगा, तब लोग कहेगा अरे ये कितनी अच्छी बच्चियां हैं। आज जिसकी बड़ाई हम करते हैं, फ्यूचर जब देखेगा तब पता चलेगा कैसा है, और जो उसमें संस्कार डाला गया है कैसा है। आज हम नींव डाल रहे हैं, तो कर्म में नींव डाला जाता है तब न फल मिलता है। आज हम जो शुभ कर्म कर रहे हैं, इसी से हमको अच्छा फल मिलेगा। जो भी कर्म करेंगे उसका फल बाद में मिलेगा। भक्ति बीज बिन से नहीं, जो जुग जाय अनंत, ऊंच नीच घर जन्म ले, तो उस संत को संत। ये संस्कार दिया जाता है। हमारे गुरु महाराज कहा करते थे कि हमारे चाचा जी के पास एक सुग्गा था। सुग्गा पालते हैं ना लोग सब, तो गुरु महाराज कहते थे कि चाचा जी के पास सुग्गा था, और उस सुग्गे को वो सिखाया करते थे। तो देखिए, सुग्गा एक ऐसी पक्षी है, अब जो बोली सिखाइएगा ना वही सीख लेता, बोलने लग जाता है। सिखा सिखा के देखिए, तो उसको सिखा पढ़ा के रखा था। एक दिन की बात है, उसी के घर में आ गया चोर। अंधेरी रात, सुनसान जगह, सब सोए हुए थे। चोर जब आया, थोड़ी हलचल हुई। सुग्गा तो सचेत था, सावधान था, और जानते हैं हित अनहित पशु पक्षी ही जाने। उसको भी ज्ञान है कि हमारे मालिक कौन है, हमारे खिलाने पिलाने कौन है, वो पहचान लेता है। अहित अनित वो जानता है। तो उस सुग्गा ने देखा कि व्यक्ति तो आया जरूर है, लेकिन अनभिज्ञ है, कोई लगता है दूसरा आदमी आ गया है। तो सुग्गा क्या कहता है जोर जोर से, बाबा हो चोर। इसी आवाज में कहता बाबा हो चोर। कई बार जो रट लगाया ना, तो लोगों की नींद खुल गई, जैसे उठे वो लोग चोर भाग गया। तो गुरु महाराज कहा करते थे, जब पक्षी में आप संस्कार देते हैं, बोलने का स्वभाव जब डालते हैं, तो वो भी सीख लेता है। तो बच्चियों में, बच्चों में, लोगों में यदि हम संत मत का ज्ञान देंगे तो वो नहीं सीखेगा, सीखेगा। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरह का ज्ञान देना चाहते हैं। जैसे बहुत तरह की पढ़ाई होती है, सरकार टेक्निकल पढ़ाई के लिए कॉलेज खोलते हैं, ITI, IIT, इस तरह से शिक्षा दी जाती है। ITI करवाते हैं, वो विशेष शिक्षा है, अलग से शिक्षा है। वो जो हम पढ़ते हैं किताब में, वो तो शिक्षा है ही। तो ये ITI जो करवाते हैं, एक अलग ज्ञान दिया जाता है, स्पेशल ज्ञान। उस तरह से उसको तैयार करके उस काम में ढाला जाता है। उसी तरह से शिक्षा जो देते हैं, वो तो भौतिक ज्ञान है ही, लेकिन घर परिवार का जो एक संस्कार होता है, वो अलग शिक्षा होनी चाहिए। वो घर की शिक्षा है, माँ बाप की शिक्षा है, परिवार की शिक्षा है, जो स्कूल कॉलेज में नहीं दी जाती है।
तो वो संस्कार जो होता है, उस संस्कार से बच्चे को अपने जैसा आप बनाना चाहते हैं, तो आप जिस संस्कार के होंगे बच्चा वैसा ही होगा। जो माहौल मिलता है बच्चे को, उस तरह का बच्चा बनता है। तो जैसे यहाँ सत्संग कर रहे हैं, सत्संग का माहौल है, तो बच्चे के ऊपर वही तो प्रभाव पड़ेगा। जो ध्यान से सुनते हैं, यह जो शब्द है, इस शब्द में निर्माण की क्षमता है, बनाने की। जैसे मिट्टी को हाथ में लेके कुछ बनाते हैं, उसी तरह से जो शब्द है, शब्द सुनने से शब्द के अनुरूप व्यक्ति का निर्माण होता है, ढलता है व्यक्ति उस तरह से। मैं बंगाल में सत्संग कर रहा था, एक व्यक्ति के यहाँ गया था सत्संग करने। उसमें छोटे छोटे बच्चे भी आए थे, वो लोग लेकर के आए थे। तो बच्चा का स्वभाव होता है हलचल करना, तो वो लोग कहने लगे कि हटा दीजिए बच्चे को यहाँ से, दूर कर दीजिए, क्यों लाए हैं इसको, क्या ये सुनेगा समझेगा, इसको किस लिए यहाँ लाए हैं, बच्चे को लाए हलचल करता रहता है। मैंने कहा नहीं रहने दीजिए। बोले क्यों? बोले कि ये बच्चा अभी सुनेगा, सीखेगा, समझेगा। बोले कैसे सीखेगा समझे, इतना छोटा बच्चा क्या सीखेगा समझेगा, ये क्या सुनता समझता है। तो मैंने कहा मान लिया जाए आप खीर बनाए, वो बच्चा छोटा सा है, नन्हा मुन्ना है, दूधमुहा है, 7-8 महीने का बच्चा तो खाने लग जाता है। आप खीर में केसर दिए, अनुकूल चीनी भी दिए, किशमिश भी दे दिए, काजू भी दे दिए, अच्छा न्यूट्रिशन मिला दिए, उसमें पौष्टिक आहार बना दिए उसको। उस छोटे से नन्हे मुन्ने बच्चे को आप खीर खिलाते हैं, क्या उस बच्चे से पूछिए वो जानता कि खीर है? तो कहेगा ना, इसको क्या पता खीर है कि खाड़ है कि क्या है, बच्चा जानता नहीं है। आप खीर खिला रहे हैं कि रोटी खिला रहे हैं कि भात खिला रहे हैं, उस बच्चे को कुछ भी पता नहीं, A to Z भी नहीं पता है। आप उसके मुंह में क्या डाल रहे हैं, वो बच्चा कुछ बोल नहीं सकता है, उसको समझ में नहीं आया क्या है नहीं है। मैंने कहा अच्छा ये बतलाइए, जिस बच्चे के मुंह में, जो नन्हा मुन्ना बच्चा है, ना समझ है, उसके मुंह में जब आप पौष्टिक आहार दिए, तो क्या वो पौष्टिक आहार जब उस शरीर में भीजेगा, जब रस रक्त बनेगा, तो क्या उस पौष्टिक आहार से उसको फायदा होगा या नहीं होगा? बोले हाँ बाबा क्यों नहीं होगा। अरे वो पौष्टिक आहार है, बच्चा समझे कि ना समझे, वो आहार तो काम करेगा अपना। मैंने कहा ठीक उसी तरह से मैं जो कुछ कह रहा हूँ उस शब्द में गुण है, वो पौष्टिक आहार है, बच्चा समझे या ना समझे, खाली वो सुन लेगा तो उसको संस्कारित कर देगा। इसीलिए बच्चे के कान में यदि आवाज़ जाएगी, वो बच्चा भी इस ओर खींचा जाएगा। तो यही तो संस्कार दिया जाता है। गुरु महाराज ने पढ़ाया, सुनाया, समझाया, सिखाया। अच्छा ये बतलाइए, जिस दिन आप पहली बार सुने होंगे सत्संग को, शायद आपको समझ में कुछ नहीं आया होगा, लगा होगा हाँ बाबा तो कुछ बोल ही रहे थे, लेकिन हमारे दिमाग में कुछ अटवे नहीं किया, क्या बोल रहे थे नहीं बोल रहे थे पता नहीं। जानते हैं, जो पहली बार आपने सुना, फर्स्ट इम्प्रेशन हुआ शब्द का, आपका नहीं, आप भले इम्प्रेसित नहीं हुए हैं, प्रभावित नहीं हुए हैं, लेकिन शब्द का फर्स्ट इम्प्रेशन हुआ है, प्रभाव पड़ा है। क्या प्रभाव पड़ा? घर आ जाते हैं, सोचते हैं अच्छा उस दिन जो गए थे देखने में तो बड़ा अच्छा लगा, साधु महात्मा का दर्शन किए, भले नहीं समझे लेकिन लगता था कि और सुनते तो अच्छा रहता, क्या बता रहे थे, एक बार दो बार जाते तो अच्छा रहता। वो आपके अंदर जो शब्द गया, जो आपने सुना, वो शब्द खींचता है आपको अपनी ओर, फिर आप प्रेरित होते हैं, दूसरी बार जाते हैं फिर भी समझ में नहीं आया, तीसरी बार जाते हैं फिर भी समझ में नहीं आया, लेकिन 3 बार जो गए वो विफल नहीं हुआ। पहली बार गए तब तो दूसरी बार गए, दूसरी बार गए तब तो तीसरी बार गए, उसके बाद इतने आप प्रभावित होते हैं कि आप गुरु महाराज के अनुकूल बन जाते हैं, दीक्षा ले लेते हैं, शिष्य बन जाते हैं, सत्संगी बन जाते हैं। और आज देखिए आप कितने अच्छे सत्संगी हैं। तो
संत वाणी निरर्थक नहीं होती है, खाली सुन तो लीजिए आप और सुना तो दीजिए किसी को। अरे बाबा देवी साहब थे, लोग सुनते थे या नहीं सुनते थे ये मायने नहीं था, लेकिन बाबा देवी साहब के मन में था सुने या ना सुने लेकिन हम सुनाते ही रहेंगे। क्यों? हम जो शब्द कह रहे हैं उस शब्द में ऐसा गुण है, उसको निर्माण करेगा, बनाएगा और एक दिन उसको मानव बनाएगा। सतगुरु पशु मानस करे, मानस थे सिद्ध सोए, दादू सिद्ध थे देवता, देव निरंजन होए। कितना सुनाते थे पता है? जब बाबा देवी साहब के जीवन को जानेंगे तो पता चलेगा। जब वो शुरू करते थे सत्संग, भोरम भोर कहते रहते थे, एक भी आदमी जगा रहता था वो सुनाते रहते थे, सुनाते रहते थे, सुनाते रहते थे। सुनाते सुनाते जब सब सो जाते थे तब कहते थे लो सब जब सो गया तो मैं भी जा रहा हूँ सोने के लिए। इतना सत्संग वो सुनाते थे। इस तरह से संत महात्मा सुनाते हैं। संसार के लोग समझे या ना समझे, हमारा धर्म है सुनाने का। अरे सुनाएंगे तभी तो कोई समझेगा, सुनेबे नहीं करेंगे तो समझेगा क्या? बहुत आदमी कहते हैं हम तो कहते कहते समझा गए, कहते कहते इतना समझाएगा हार गए। अरे हार क्यों जाते हैं? जब आप ही हार गए तो फिर आप खाक समझाएंगे? समझाने वाले ही जब हार जाएंगे तो क्या समझा पाएंगे आप? आप हिम्मत नहीं हारिए, समझाने से पीछे नहीं हटिए। हाँ, यदि सत्य बात है, सही बात है, उसको समझाने से आप डिगिए नहीं, समझा करके तो देखिए। आप मत हिम्मत हारिए। आपको लगता है नहीं समझता है तो एक बार नहीं समझा दोबारा समझाइए, तिबारा समझाइए, चौबारा समझाइए, समझाते ही रहिए, पीछे मत हटिए। तब क्या होगा? आप जो समझा रहे हैं हित के लिए कर रहे हैं, संत वाणी सुना रहे हैं, सत्संग सुना रहे हैं, वो एक न एक दिन समझेगा, उस ओर प्रेरित होगा। गुरु महाराज कभी कभी प्रवचनों के माध्यम से कथाओं को कहा करते थे कि देखिए कहने से क्या प्रभाव पड़ता है। जब दुर्योधन चाह रहा था कि पांडव को मार दें, खत्म कर दें, सारा प्रयत्न उसका विफल हुआ। एक षड्यंत्र वो रचता है। क्या रचता है? उसको कहा गया कि आप जो पांडव हैं उनको बार बार प्रेरित करिए तीर्थों के विषय में, धामों के विषय में। तो वो धर्मात्मा हैं, वो जब प्रेरित हो जाएंगे, प्रभावित हो जाएंगे तो तीर्थों में जाना चाहेंगे। तो जिस तीर्थ की बार बार आप चर्चा करेंगे, देखिए स्वाभाविक है, जिस बात को आप बार बार सुनेंगे वैसा ही करेंगे। कोई व्यापारी कपड़ा के विषय में विशेष बड़ा ही सुनता है तो कपड़ा का काम करना शुरू कर देता है, समझ गए? इस तरह से जो कुछ आप सुनते हैं उसी में प्रेरित हो जाते हैं, वही काम करना चाहते हैं। तो वो बार बार दुर्योधन वारणावर्त की कथा सुनाते थे, वहाँ के महत्व को बताते थे, सुनाते 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 तीर्थों की जो चर्चा सुनाते रहे तो पांचों भाई पांडव प्रभावित हो गए। उनके मन में हुआ कि हम जाएंगे तीर्थ करने के लिए। जो बच्चा मान लिया जाए आपके अनुकूल नहीं है, अनुकूल करना चाहते हैं, यदि वो बात सही है तो आप हारिए नहीं, सुनाते तो रहिए। नहीं सुनता है जब जब सामने में तब तब सुनाइए। भले प्रतिक्रिया आती है, अधो एक के बात सुनाती रहती हो तुम, मम्मी कैसी हो, हमको इस तरह से क्यों बोलती रहते हो, हम क्या बच्चे हैं, हम तो सयाने हो गए, तो लोग पुराने ज़माने के हो, यही बात सुनाती रहती हो। आप यदि चाह रहे हैं उसका हित इसमें है तो आप मत हारिए। यदि बच्ची डांट भी दे, बच्चे बिगड़ भी जाए तो उसको सहना पड़ेगा आपको। और यदि आप नहीं सहेंगे तो कैसा शिक्षक आप हैं, कैसे गुरुजी आप हैं? सब सहना होगा। यदि अच्छे गुरुजी हैं, अच्छे माँ बाप हैं तो कितना सहना होगा? कहते हैं कि खोद खाद धरती से काट कूट बन रहा है, और कटुक वचन साधु से और से सहा न जाए। इतना सहना पड़ेगा।
एक डॉक्टर इलाज कर रहे थे, अरे ऑपरेशन में दर्द होता है ना, इतनी पीड़ा हुई, डॉक्टर को गाली दे दिया। यहाँ तक तो ठीक ही था, एक लात मारा डॉक्टर को कस के। लेकिन वो डॉक्टर भी समझते थे इनको जो पीड़ा हो रही है ना, इसीलिए पैर मार रहा है। ये कुछ नहीं बोला डॉक्टर, बोला अच्छा कोई बात नहीं है, हम इसका हित करना चाहते हैं, उस हित में थोड़ी पीड़ा हो रही है, उस पीड़ा को हमको भी सहना पड़ेगा, तो माँ बाप को भी तो सहना पड़ेगा थोड़ा सा। बच्चे की विपरीत गति को आप बर्दाश्त नहीं करते, लेकिन बर्दाश्त करिए। धीरे धीरे रे मैना धीरे सब कुछ हो। आप इकट्ठे मोड़ना चाहते हैं, कांच को मोड़िएगा तो मुड़ेगा, लेकिन कांच भी मुड़ता है। कहेंगे कैसे? कोई न कोई ऐसे मिस्त्री होते हैं, किसी साधन विशेष से कांच को मोड़ मोड़ के गोल बना देता है। मुड़ता है ना, कांच मुड़ता नहीं है, लेकिन मोड़ने वाले होना चाहिए, कांच भी मुड़ता है। समझ गए? तो उसी तरह से माँ बाप को होना चाहिए कि हम बच्चे को हैंडल कैसे करेंगे। अच्छे शिक्षक होते हैं तो बिगड़ेल बच्चे को भी पढ़ा लेते हैं, है ना ऐसा? अनुकूल मिट्टी में सब कोई सब अनाज उत्पन्न कर लेते हैं। हमारे गुरुदेव कहा करते थे, उत्सर भूमि में जो अनाज पैदा करता है असली किसान वही होता है। उसी तरह से विपरीत बच्चों को जो कोई माँ बाप अनुकूल बना लेते हैं वो असली माँ बाप हैं। नहीं तो इतना मारता है बच्चे को, बाप रे बाप, मारते मारते तो परेशान कर देता है। ऐसा मत करिए। आप अच्छे माँ बाप हैं तो अनुकूल बनाने की कोशिश करिए, प्रयास करिए, बनेगा। तो जब पांचों भाई पांडव तैयार हो गए जाने के लिए, तो दुर्योधन क्या षड्यंत्र रचता है, अब जाएंगे वारणावर्त, तो वहाँ पहले ही लाक्षागृह तैयार कर देता है। उसमें जैसे घुसेगा जाएगा, आग लगा देंगे, जल करके राख हो जाएगा। समझ गए? तो होता क्या है, पांचों भाई पांडव जाते हैं, लेकिन वहाँ जो लाक्षागृह था, विदुर जी महाराज पहले कह दिए थे कि कहीं भी जाओ, ये नीति की बात है, सीख लीजिए, कहीं भी जाओ देखभाल कर लो कि वो स्थान रहने लायक है कि नहीं है। कुत्ता जब बैठता है ना, पूंछड़ी से साफ कर लेता है। उसी तरह से मान लीजिए जिस पलंग पर आप पहली बार बैठने जा रहे हैं, उसमें कीड़ा है कि कूड़ा है कि क्या है, कहीं आँख में घुस गया रात में तो आँखें फूल जाएगा, कान में कीड़ा घुस गया तो बीमारी हो जाएगी। तो सावधान से साफ सुथरा जगह पर रहिए, साफ सुथरे जगह से अपना नाता रखिए। ये नहीं कि जैसे गए घोलट गए, चींटी आएगी रात में कान में घुस जाएगी तो बाप रे करते रहेंगे रात भर। तो विदुर जी ने कहा था कि कहीं भी जाओ देख सुन करके रहो, और दिशा का पता ना चले तो जो ताड़ा होता है उससे पता लगा लेना चाहिए। तो जब पांडव गए लाक्षागृह में, तो युधिष्ठिर जी महाराज ने कहा भीम से कि देखो ये कैसा घर है। तो भीम ने देखा कि बड़ा अच्छा तो है, लेकिन लाह का बना हुआ है। भीम ने कहा कि भाई साहब ये तो ऐसा घर है, आग लगाने की देर है, जलने में देर नहीं लगेगी। बोले इसमें इससे निकलने का भी कोई उपाय है? देखो तो उसमें एक मोटा सा खंभा था, खोल था उसमें, वो उसमें छेद था, बिल, वो गंगा जी किनारे तक गया था। भीम ने बताया कि ऐसे ऐसे है वहाँ खो। बोले अच्छा ठीक, सब उसमें घुसो। उसमें सब घुसा, उसके बाद गंगा जी तक वहाँ चला गया। इधर आग, स्वयं आग लगवा दिए युधिष्ठिर जी महाराज, और सब भाई उस बिल में घुस करके गंगा जी किनारे चले गए, बच गए। अब मेरे कहने का मतलब ये है, गुरु महाराज कहते थे इस शरीर भी लाक्षागृह के समान है। जो आज्ञा चक्र है वो बिल है, वो ईरा पिंगला गंगा जमुना सरस्वती की जो धारा है वही गंगा है। वहाँ चले जाएंगे तो आप बच जाएंगे। मेरे कहने का मतलब ये था कि जब बार बार किसी को एक बात सुनाते हैं तो उस सुनकर के वो ऐसा बन जाता है, वो प्राप्त करना चाहता है। तो जैसे पांचों भाई पांडव गए तीर्थों में, क्योंकि तीर्थों की बड़ाई सुने, गुणगान सुने, तब ना वहाँ गए। उसी तरह से हम बच्चों को जो सुनाएंगे, जो सिखाएंगे, वो प्रभाव पड़ेगा। इस तरह से हमारे जो श्री राम प्रसाद बाबू अग्रवाल हैं, उनका आज पुण्यतिथि है, चतुर्थ। उनका कैसा संस्कार था जो अपने बेटे में संस्कार दिए? अच्छा था तब तो संस्कार दिए, वही संस्कार पड़ा तब ये सत्संगी हुए हमारे संजय अग्रवाल बाबू। ये जो संस्कारित हुए हैं, इसके संस्कार से इनकी बच्चियां भी संस्कारित हो रही, अभी बैठी हैं देखिए। नहीं तो छोटे छोटे बच्चे आजकल ये सब सुनना पसंद नहीं करते,
कहते क्या है, ये तो बूढ़े का काम है भजन करना, सत्संग करना। हम लोग जवान आदमी हैं, ये सब काम करेंगे अभी तो उम्र बहुत पड़ा हुआ है, जवानी है, अभी बूढ़े होंगे तो हम लोग भजन करेंगे। तो जवान लोग यही समझते हैं कि भजन करना बूढ़े का काम है। भले जवान लोग ये समझे कि भजन करना बूढ़े का काम है, लेकिन मौत तो नहीं समझ जाएगा कि जवान को नहीं ले जाना है। मौत को तो कभी भी ऑर्डर होगा लेके चला जाएगा। वो बुढ़ापा तक आपका इंतजार नहीं करेगा कि बूढ़ा में ये भजन करेगा तब ले जाएंगे। अरे काल अचानक मारसी जो तीतर को बाज, अचानक मृत्यु होगी, एक्सीडेंट हो जाएगा, हार्ट अटैक हो जाएगा। कोई जाता है रास्ते में मर जाता है। दिल्ली में एक आदमी कोई जा रहा था, मोटरसाइकिल पर था। जब रेड लाइट होता है क्रॉसिंग पर, वहाँ रुकना पड़ता है। ग्रीन लाइन जब तक नहीं होगा तब तक जा नहीं सकते हैं। वो बेचारा इंतज़ार कर रहा था ग्रीन लाइन का। जब तक ग्रीन लाइन होगा उसी समय घटना घटती है। देखिए क्या होता है, एक चिल्ह सांप लेकर के भाग रहा था, विषधर सांप था। ठीक उसके सामने वो सांप छूटता है उसके चंगुल से, उसके गले में लिपटता है, काटता है। रेड लाइन ग्रीन होने के पहले वो लड़खड़ा के गिरता है, वही मृत्यु हो जाती। ऐसा कोई सोचा होगा कि हम मोटरसाइकिल में हैं, मेरी मौत हो जाएगी? मौत अचानक आती है, एकाएक आती है, कभी भी आती है। कोई लिखा पढ़ी करके नहीं आएगी कि रजिस्ट्री कर दिए कि फलाने समय में आएंगे, बुढ़ापा में आएंगे, जब पूरा घर मकान दुकान बना लेंगे तब आएंगे। ये मौत के पास कोई थर्मामीटर नहीं है, कोई लिखा पढ़ी नहीं है, आपसे कोई रजिस्ट्री नहीं हुई है कि इतने दिन में आएंगे। इसीलिए कहता काल अचानक मारसी जो तीतर को बाज, अचानक मृत्यु होगी तब क्या करना चाहिए? संत महात्मा कहता सुकृत कर ले, नाम सुमर ले, को जाने कल की, जगत में खबर नहीं पल की, पल में परलय होएगा, बहुरी करेगा कब। तो संत महात्मा यही कहते हैं जो शुभ काम हो उसको शीघ्र कर लेना चाहिए। शुभ काम क्या है? यही सत्संग जो संजय बाबू कराए। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद, आपने बहुत अच्छा काम किया। मेरे पास जो दो शब्द था वो मैंने सुना दिया, और मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ बाबूजी के प्रति। हमारे जो राम प्रसाद अग्रवाल बाबू हैं उनके प्रति श्रद्धा निवेदित करता हूँ। और वो अच्छे व्यक्ति थे जिनके कारण आज ऐसा माहौल घर का है, उनका भी शुभकामना है। और वो पुण्यात्मा धर्मात्मा जरूर आपके प्रति सद्भावना रखते होंगे, तभी तो आप लोग फल फूल रहे हैं, स्वकुशल हैं। तो उन पुण्यात्मा को भी मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। आपने बहुत अच्छा काम किया सत्संग करा करके, और इस तरह से सत्संग कराने से इस संस्कार पड़ता है। यही मैंने कहा। श्री सद्गुरु महाराज की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय।